साथियों, अन्याय की दास्तां तो हम लोग रोज देख रहे हैं। हर आए दिन कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, हर आए दिन कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। और यहाँ भी कई वक्ताओं ने अपने अपने राज्य की अन्याय की दास्तां यहाँ पे मंच में रखा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने बड़े मंच से बोलने का मौका मिला। मैं अपने लीडरशिप को, हमारे यूथ आइकन, हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो अभी नहीं है, और हमारे मंच में उपस्थित केसी वेणुगोपाल जी और तमाम लीडर जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जो हमारे अभिभावक के मंच में विराजमान हैं, आप सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आप हमारे मार्गदर्शक हमेशा बने हैं और ये शक्ति के साथ जो हम लोग कांग्रेस पार्टी में जिस विचारधारा के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम झारखंड से आए हैं तो हम जल जंगल जमीन की बात करेंगे। साथियों, न्याय पथ ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अन्याय सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं हो रहा है साथियों, अन्याय उन जंगलों के साथ भी हो रहा है। जमीन भी छीने जा रहे हैं, पंछियां, जानवर सब इधर उधर हो जा रहे हैं। और मैं ऐसे झारखंड से आती हूँ जहाँ पे हर आए दिन लोग विस्थापित हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी विस्थापित का सबसे बड़ा मुद्दा है और हमारा झारखंड में भी सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापितों का है, जिसका बात शायद बहुत दबते जा रहा है। और हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तभी विस्थापितों को संरक्षित करने की कानून बनाई थी, जंगलों को संरक्षित करने की कानून बनाए गए थे, जमीन को किसानों से नहीं छीना जाए, कई ऐसे कानून बनाए थे। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कानून बनाए गए थे जो आज पूरी तरह से ध्वस्त हो रहे हैं। ये अडानी अंबानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आते हैं हमारे झारखंड में और विस्थापितों को यहाँ से वहाँ कर देते हैं। न रिहेबिलिटेशन मिलता है, न कंपनसेशन मिलता है, न मुआवजा मिलता है, न नौकरी मिलता है। साथियों, हमारे झारखंड के लोग इधर उधर दर बदर भटकते भटकते कहाँ लेबर का काम करने दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। साथियों, अगर हमारे राज्य के बच्चे अगर इसरो में काम करने के लिए बाहर जाएं, अगर पायलट बनने के लिए बाहर जाए तो समझ में आता है, लेकिन अगर अपने परिवार को छोड़ के 5-10 हजार की नौकरी करने के लिए बाहर जाएं तो उससे दुर्भाग्य कोई भी बात नहीं होगी। और मैं और मेरा पूरा परिवार विस्थापन का लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम वहां से विधायक रहे हैं और इस बार चूक गए, चुनाव में नहीं जीत पाए, क्योंकि उस समय हम लोग कंपनी का विरोध कर रहे थे और अभी कंपनी वहां पे शासन करने लगी है, ठीक उसी तरह से जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। तो साथियों, अन्याय का पैमाना इतना बड़ा है कि हम सबको अपने लीडरशिप के बातों को गंभीरता देने का जरूरत है। ये जल, ये जंगल, ये जमीन, ये हमारा अस्तित्व सबको मिटाया जा रहा है। और हमारे क्षेत्र में इतना माइन मिनरल होने के बाद भी पूरे देश में सबसे गरीब राज्य अगर कोई है तो वो झारखंड राज्य है। पूरी तरह से अन्याय का प्रकाष्ठा हम लोग देख रहे हैं साथियों। क्योंकि मंच में मौका मिला बोलने का तो हम सोचे कि अपने झारखंड की भी स्थिति बताएं, ताकि आप लोग इस बड़े पैमाने में जो हम लोग न्याय पथ में निकले हैं उसको और मजबूत बनाने के लिए संकल्पित रहें। हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं अपने नेता राहुल गांधी जी का, जिन्होंने हम सबको इतना विजन दिया है और सशक्त सोच दिया है। और जिस तरह से संविधान खतरे में है, इतना बेबाकी से हर वो मुद्दे को उठाते हैं जो शोषित, वंचित, पीड़ित है, वो सुनते हैं तो उनके अंदर एक आशा, एक उम्मीद बची रहती है। और इसी आशा उम्मीद को हम लोग सब मिलके संकल्प लें और इस संकल्प में आगे मजबूती से बढ़े। मेरी सब इस परिवार को शुभकामनाएं हैं और तहे दिल से धन्यवाद देते हैं अपने लीडरशिप को। धन्यवाद।